आप लोग का हमारे चैनल सेल्फ केयर अड्डा पे स्वागत करते हैं। और आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समास पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक, संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि हम बहुत जो बड़े शब्द होते हैं उनको जो है शब्दों के जो बड़े से मेल होते हैं उनको वाक्य कहते हैं, और जो वाक्य होते हैं उनको एक छोटे वर्ड में लिखना उसे समास कहा जाता है। ठीक, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही उसे ही से हम समास कह सकते हैं। ठीक, समास की जो परिभाषा होती है, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब कम शब्दों में अधिक बातों को कहना। जो समास होते हैं वो शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि अगर जो रसोई के लिए घर होता है, मतलब जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, मतलब हाथ में जो पहनने के लिए कड़ी होती है उसको क्या कह सकते हैं हम एक शब्द में? हथकड़ी। अब आइए हम समास का भेद जानते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? समास मूलतः 6 प्रकार का होता है। ठीक, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक, जो अब आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से छह समास जो हैं उनको याद कर लेते हैं। द्वंद्वी अब तक, बस एक वर्ड आप याद कीजिए, द्वंद्वी अब तक, मतलब द्वंद्व से क्या होगा? एक द्व से होगा द्वंद्व समास। ठीक, और दूसरे से क्या होगा? द्वंद्वी। दी से क्या होगा? द्विगु समास। अ से क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ब से क्या होगा? बहुव्रीहि समास। त से क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास। ठीक, और क से क्या होगा हमारा? कर्मधारय समास। अब आइए हम एक एक समास को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनकी परिभाषा के साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हमारा जो समास है वो पहला हमारा समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है, रसोई घर। रसोई घर। ठीक, रसोई घर में रसोई हमारा पहला पद हो गया और जो घर हो गया वो हमारा दूसरा पद हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं? रसोई को हम और क्या कह सकते हैं? प्रथम पद। और ये क्या हो गया हमारा? उत्तर पद। ठीक, जो हमारा रसोई हो गया वो हमारा प्रथम पद हो गया, और जो हमारा दूसरा शब्द घर हो गया वो हमारा कौन सा हो गया? उत्तर पद हो गया है। ठीक, इसमें पहला जो हम आइए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो यथाशक्ति है, और यथाशक्ति मतलब जो अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक, और जो हमारा दूसरा हो गया यथाशक्ति में हमारा जो पहला पद क्या होगा? यथा होगा, और दूसरा पद जो होगा वो हमारा शक्ति होगा। ठीक, और इसमें और एक क्या होता है कि जो पहला पद होता है, मतलब प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग। ठीक, इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, और वो क्या होता है? वो उपसर्ग होता है और बहुत छोटा शब्द होता है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में जो हमारा प्रथम पद है ये यथा है उसमें। ठीक, और इसका ये यथा इसमें क्या है? वो उपसर्ग भी है हमारा। ठीक, और ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है आजन्म, मतलब जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब जो आ इसमें लगा है ये उपसर्ग होता है। ठीक, इसी तरह से हमारा प्रतिवर्ष है, प्रतिदिन है। और आइए अब अव्ययी भाव समास का एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दूसरी एक पहचान क्या होती है कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब होता है कि वो सब बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, भागम भाग। ठीक, और इसमें क्या होता है? एक हाइफन या डैश लगा होता है, हाइफन। ठीक, जो दो शब्द होते हैं वो शब्दों की पुनरावृत्ति, मतलब जो शब्द होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, और उनमें क्या होता है? बीच में हाइफन लगा होता है। ठीक, अब आइए हम दूसरा समास पढ़ते हैं अपना, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास में क्या होता है कि
दोनों पद जो है द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पे क्या इसका समास विग्रह क्या होता है, विग्रह करने पर और का और मतलब आता है और या हाइफन लगा, मतलब हाइफन इसकी पहचान क्या होती है, विग्रह करने पर और आएगा या फिर हाइफन लगा रहेगा। ठीक, और इसका जो मतलब इसमें जो पद होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जो हमारा प्रथम पद है वो भी प्रधान होगा और जो हमारा उत्तर पद है वो दोनों प्रधान होंगे। ठीक, अब और इसकी क्या पहचान होती है कि ये दोनों शब्द मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण, नर नारी, नर 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 मतलब आदमी, नारी मतलब औरत। ठीक, जो औरत है वो आदमी का विपरीत होता है। गुड़ दोष, गुड़ का दोष जो है वो विलोम शब्द होता है। माता पिता और पशु पक्षी, देखिए दोनों में हाइफन लगा है, बट इसमें क्या है कि जो है हाइफन दोनों ही मतलब सेम सब्जेक्ट सेम वर्ड होते हैं और इसमें क्या होता है, विलोम शब्द दिए होते हैं। और जो हमारा तीसरा समास होता है वो है द्विगु समास। इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब प्रथम पद जो होता है वो हमारा संख्यावाची होता है। मतलब इससे क्या होता है कि पहला पद जो होता है संख्यावाची का मतलब होता है कि पहले पद से हमें जो उपसर्ग वाला शब्द होता है उससे हमें संख्या का बोध होता है। ठीक, जैसे नवग्रह मतलब ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह को क्या कहेंगे, नवग्रह। दोपहर, त्रिवेणी, चौराहा, तिरंगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपना फोर्थ समास देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसकी जो वो पहचान होती है, इसका क्या होता है कि कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाले को क्या कहेंगे, कर्मधारय। विशेषण और विशेष, विशेषण क्या होता है कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताते हैं। ठीक, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष से क्या होता है कि विशेष में हम जिस वस्तु की विशेषता बताते हैं वो चीज़ हमारा विशेष कहलाता है। ठीक, जैसे कि कोई सुंदर है, कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला, ये उसकी विशेषता है। ठीक, वो विशेषण होगा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन गोरा है, मोटा है, काला है, ये किसकी बताई जा रही है, ये विशेष्य है। ठीक, जैसे चरण कमल मतलब जो चरण है मतलब पैर जो है वो कमल के समान सुंदर है, और इसका जो विग्रह करते समय आता है वो विग्रह आता है वो समान होता है। जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक, और क्या आएगा, चंद्रमुख मतलब जो मुख है वो किस तरह है, चंद्रमा के समान है। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। दुर्जन मतलब बुरे लोगों का बुरे लोग। आइए अब हम अपना फिफ्थ समास देखते हैं। फिफ्थ समास हमारा क्या होता है कि बहुव्रीहि समास। ठीक, फिफ्थ समास में कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता क्या होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब जो हमारा ना प्रथम पद है वो प्रथम पद वो भी नहीं विशेष होगा और न उत्तर पद, कोई भी पद उसमें प्रधान नहीं होता, ना प्रथम पद न उत्तर पद, दोनों पद में से कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। कोई अन्य पद मतलब तीसरा पद आ जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है, गणेश जी का। ठीक, यहाँ पे गणेश जी को डायरेक्ट नहीं इंडिकेट किया जा रहा है, बट यहाँ पे तो मतलब उनका एक जो विशेषता है वो बताई जा रही है, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 से वाले को क्या कहेंगे, दशानन। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक, और क्या है, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, मतलब जो पीले वस्त्र को धारण करता है अर्थात कौन धारण करता है, कृष्ण जी। ठीक, और नीलकंठ, नीलकंठ में क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, शिव जी का। ठीक है, अब आइए हम अपना लास्ट समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक, इसमें भी क्या होता है, तत्पुरुष समास में भी जो हमारा दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ क्या होता है कि वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक, जैसे उसमें क्या हो गया था,
हमारे अव्ययी भाव में क्या हो गया था, उपसर्ग होता था। उसी तरह से तत्पुरुष समास में हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय प्रधान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो और ये जो दो मतलब कि जो प्रथम पद और उत्तर पद है, इन दोनों के बीच में कारक चिन्ह का जो है तो लोप हो जाता है। आइए हम कारक चिन्ह आपको बताते हैं। कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक, आइए अब हम उसका विग्रह करते हैं। अब इसमें नोट क्या करने वाली बात है कि कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास होता है। मतलब कर्ता और संबोधन जो कारक होते हैं उन कारक को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं, जो भी कारक चिन्ह होते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आइए पहले देखते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है राजकुमार, मतलब राजा का कुमार, मतलब राजा का जो पुत्र है उसे हम क्या कहेंगे, राजकुमार। ठीक, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। करुणापूर्ण, ऐसा हृदय जो करुणा से पूर्ण हो उसे क्या कहेंगे, करुणापूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला मतलब स्थान होता है। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पे यज्ञ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यज्ञशाला। ठीक, अब आइए हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। पहला हमारा क्या है, देशभक्ति। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, दिन। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन कौन से समास हैं।